नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीडी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट जो है आपको पांचवा आज सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट जो है 1 से लेकर 4 तक आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। देखिए, आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सक्षम किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सक्षम जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। यह वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। तो ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। यह वाक्य जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी, उपमा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष की पहचान करें। विशेष शब्द की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, दीनता जो है ये एक विशेष शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंख जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंख जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है? अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, अति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, देवी जो है इसमें जो है गण का प्रयोग कर बहुवचन जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी भाव का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? वह छंद क्या कहलाता है? तो वह जो है दोहा छंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हुई वीरता की डैश के साथ संगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। इस पंक्ति को पूर्ण करना है। तो हुई वीरता की वैभव के साथ जो है सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, वैभव जो है इस डैश में भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, यहाँ पे को जो कारक चिन्ह है वो कर्म कारक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी, घी के दीपक जलाना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका काम उसी को साजे लोकोक्त का सही अर्थ किस क्रम में है? सही अर्थ किस क्रम में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसका काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। यह लोकोक्त जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी शब्द संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानना है। तो पूर्ति जो है ये एक शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? आयात किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो आयात का जो है निर्यात, इसका विपरीतार्थक शब्द सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ आपसे पूछा गया है, आज मैंने जो है आजन्मा होता है, इसका दूसरा जो अर्थ होता है वो ईश्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। रिपीट हो गया है यह आज का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है उसे जो है हम शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। पाप पूर्ण में कौन सा समास है? पाप पूर्ण में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य जो है इसमें डैश लगा हुआ है, और ये डैश जहाँ पे होता है वो जो है द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा है? किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो रंगीला, रसीला, जहरीला, इनमें जो है ईला प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि रुपहला जो है इसमें जो है नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में वह क्या है? वाक्य में वह क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो वह जो है ये एक प्रविशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकायतन कृत्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन जो है कृति के लिए जो है किसे जो है पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन किस क्रमांक में है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ता और था जो है ये अघोष व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।